नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है आपके जीवन की, आप उससे बहुत दूर हैं, और जो आपके जीवन के लिए विष का काम करती है, ऐसा जो वस्तु है उसके आप बहुत निकट हैं। दो चीज़ें हैं, दिखती नहीं है लेकिन बहुत गहरी हैं, और एक का नाम है पुण्य, एक का नाम है पाप। एक पुण्य है और दूसरा पाप। इन दो चीज़ों पर आपको आज चिंतन करना है। हम चाहते तो अच्छा है लेकिन करते अच्छा है नहीं। चाहने से चीज़ें थोड़ी ना मिलती हैं, करना भी तो पड़ेगा, और चाहते रहेंगे तो चीज़ें मिलेंगी नहीं। पुण्य की आप चाहत रखते हो लेकिन पुण्य करते कहाँ हो? पुण्य करोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? व्यक्ति जो पाप है उसको जोड़ के रखता है, और जो पुण्य है उसको छोड़ के रखता है। आज की नीति कह रही है कि अगर आपके पास पुण्य है तो आप अकेले होकर के भी भीड़ में हैं। कोई ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास पाप है तो आप भीड़ में होके भी अकेले हैं। राम को देख लेना, रावण को देख लेना, कौरव को देख लेना, पांडवों को देख लेना। क्या था उनके पास? क्या था? राम लक्ष्मण दो ही तो थे जंगल में अकेले, लेकिन वो अकेले होने पर भी उनके पास पुण्य की भीड़ थी। अकेले होने पर भी उनके पास पुण्य की भीड़ थी, और रावण के पास वो भीड़ में भी था लेकिन अकेला था, क्योंकि उसके पास पाप की भीड़ थी। आप अपने जीवन में कितनी सरलता चाहते हो, कितनी ऊंचाइयां चाहते हो, उसको चिंतन करना। जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी वो पुण्य से होंगी। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपको सरलता से उपलब्ध हो जाएं। व्यक्तिगत जीवन की बात करना पुण्य पाप का सारा खेल है। जब जब आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है, अपन उसको व्यक्तिगत ले लेते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन अपनी कर्म का उदय था। जब कुछ अच्छा होता है लाइफ में तो आप किसी और को क्रेडिट दे देते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन क्रेडिट आपको खुद को भी देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भी पुण्य का उदय था। जीवन में जो भी सही हो रहा है या जो कुछ भी गलत हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा कारण आप ही हैं। अपन को लगता है कि दूसरा भी है, दूसरा बहिरंग निमित्त है। और आज के ज़माने में लोग पुण्य के साधन नहीं, पाप के साधन ढूंढ रहे हैं। पहले क्या देखना आप ज़माना था, जब आज से 10-25 साल पहले, 50 साल पहले इतनी होटल्स नहीं थी, इतने शोरूम्स नहीं थे, लोग विदेश यात्रा भी बहुत कम करते थे। जो विदेश की यात्रा होती थी वो भी इतनी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? हर दिन एक नया आउटफिट चाहिए, हर दिन व्यक्ति को नया भोजन, नई होटल को टेस्ट करना है, हर दिन व्यक्ति को कुछ ना कुछ नई की अभिलाषा रहती है। वो नए की अभिलाषा जो चाह की है वही पाप दे करके जा रही है। आज वर्तमान में पुण्य के साधन कम हैं, पाप के साधन ज़्यादा है। फिर भी कुछ बिरले लोग हैं
जो पुण्य के साधन में लगे हैं। आपका क्या लाइफस्टाइल चल रहा है, आप खोजिए, सर्च कीजिए। आपके नियोग से अगर कोई खुश है तो तुमको पुण्य मिलेगा, और आपके नियोग से कोई खुश नहीं है तो तुमको पुण्य का बंध भी नहीं होगा। एक हर व्यक्ति की मानसिकता रहती है कि हमारा काम बन जाए। अरे तुम्हारा काम तो बन जाए, लेकिन तुम्हारे निमित्त से किसी का काम ना बिगड़े, ये भी तो सोचो। राम ने पहले से जाकर के रावण से क्या कहा था? ये नहीं कहा था कि तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। राम ने कहा था कि मुझे सीता दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रावण उस बात को समझा नहीं। रावण उस बात को समझा नहीं। आप क्या करते हो अपनी लाइफ में, ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप अपनी लाइफ में क्या करते हो? रावण वाले काम करते हो कि राम वाले काम करते हो? अगर राम वाले काम कर रहे हो तो पुण्य का संग्रह होगा, और रावण वाले काम कर रहे हो तो पुण्य का संग्रह नहीं होगा। पुण्य का संग्रह फिर नहीं होगा। चिंतन की धारा को अब गहराई में लेकर के जाना। अगर आपको लग रहा है कि आप पब्लिक के बीच में हो, बहुत पैसों के बीच में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास पुण्य हो। पैसा पुण्य से मिल सकता है, बड़ा घर पुण्य से मिल सकता है, लेकिन उस घर में रहने के बाद भी तुम्हारे पास पुण्य हो, अगली स्टेप के लिए, अगली पर्याय के लिए, अगले जन्म के लिए कठिन है। आज देखना आपकी व्यक्ति 24 घंटे में से 24 घंटे पाप की क्रियाओं में लगा है। 24 घंटे में से 24 घंटे मंदिर आया तो क्लेश, घर गया, दुकान गया, मायाचारी मान, वहां क्लेश। तो आप अपने जीवन की गाड़ी को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? समय है, समय है, सबके पास है, लेकिन उस समय का आप उपयोग कैसा कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताता हूं। वही स्कूल की बुक्स हैं, वही टीचर हैं, और वही बच्चे हैं। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। टीचर तो वही है, पढ़ाने वाले भी वही हैं, बुक्स वही है, एटमॉस्फेयर वही है। बच्चे के अंदर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे पुण्य प्राप्त करना है। लेकिन आप पुण्य प्राप्त करने की भावना से दूर हो जाते हो। मेरी आज की इस नीति को थोड़ा गहराई में ले जाकर के समझना। जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, अच्छा बुरा, जो कुछ भी दिख रहा है, आपको लग रहा है कितना बड़ा आदमी है, उसके पीछे का पुरुषार्थ भी देखो कि उसने पीछे कितना पुरुषार्थ किया है। आप तो केवल प्रेजेंट टेंस देखते हो, पास्ट टेंस भी देखो। जिसके पास पास्ट टेंस देखने की ताकत नहीं है, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर सब बेकार है। आपको लगता है कि यार उसका कितना पुण्य तेज है, लेकिन देखो उसने कितनी मेहनत की उस चीज के लिए। हम पुरुषार्थ को नहीं देखते और हम पुण्य को देखते हैं, पाप को देखते हैं। अपन पुरुषार्थ को भी देखें। और जिस व्यक्ति ने पुरुषार्थ को देख लिया है, फिर आप ये निश्चित मानना वो भी पुरुषार्थ करता है। नीति बहुत छोटी सी है, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, पुण्य पाप की बात कर रहा हूं, लेकिन इसको उतारना बहुत कठिन है। 24 घंटे आप देखो अपने मन में क्या चलता है। सामान्य व्यक्ति के प्रति, विशेष व्यक्ति के प्रति क्या भावना चलती है? क्या भाव चल रहे हैं बताओ? एकाग्रता है, मन में शांति है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, ऐसा है क्या? अंदर मान कसाय का जंजाल कितना फंसा हुआ है, उस जंजाल को देखो कितना फंसा हुआ है। चीजें अच्छी चाहते हो तो कुछ अच्छा करना भी सीखो। चीजें बुरी नहीं चाहते हो तो बुरा करना भी बंद करो। कभी आप लोगों ने सोचा कि रास्ते में चल रही उस गाय को, ठंडी का मौसम है, एक बोरी डाल देते हैं,
कभी आपने सोचा कोई गरीब का बच्चा घूम रहा है उसको भरपेट भोजन करा देते हैं? कभी देखा सिग्नल पर खड़े हुए गरीब बच्चे को, वो जो गुब्बारा फुला के खड़ा हुआ है? 20 रुपए के गुब्बारे हैं, 50 रुपए के गुब्बारे हैं, आप पूरे भी खरीद लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? आप पूरे गुब्बारे खरीद लोगे, उसको बेचारे का तो, गरीब का तो दिन बन जाएगा। कम से कम दूसरों का दिन बनाना ही सीख ले। जो दूसरे लोग हैं, कम से कम उन बेचारों दूसरों का दिन बनाना ही सीख ले। हम अपने दिन को बनाने में लगे हैं तो दिन नहीं बन रहे। कभी दूसरे का दिन बनाने का सोचो, तुम्हारे भी दिन बनेंगे, तुम्हारे भी दिन बनेंगे। राम ने अपनी उस वनवास की यात्रा में कितने लोगों का उद्धार किया। यद्यपि वो अपने राज्य की स्थापना के लिए निकले थे कि मुझे एक अच्छा राज्य स्थापित करना है, लेकिन देखो राम ने उस यात्रा में कितने लोगों का उद्धार किया। जब जब उनको कोई वस्तु मिली उन्होंने बांटी है, उन्होंने समेट के रखी नहीं है। आज आप लोग स्वार्थी हो गए हो, आपको अपने काम से काम है, दूसरे का काम कितना बिगड़े उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए तुम्हारा पुण्य क्षीण हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर किसी को खुश करके आपने जीवन जिया है, उसकी दुआएं तुम्हारे को ऊंचाइयां देंगी, और तुमने अगर किसी को दुखी करके जीवन जिया है तो उसकी बद्दुआएं तुमको नीचे भी गिराएंगी। किसी को आपने पैसा दिया, किसी ने आपको पैसा दिया, और जब लेने की बारी आई तो आपने कहा देते हैं, 25 तारीख की बात हुई है, घर में तुम्हारे पैसा है, दे दो ना, क्या चला जाएगा? घर में तो आपके पैसा रखा ही, दे दो, क्या चला जाएगा? अब देते हैं, अब देखते हैं, अब बताते हैं, नहीं। अपने निजी व्यक्तित्व के विकास की ओर आए, लाइफ में बैलेंस बना के रखना। जो लोग सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, आज उनसे भी बात करता हूं। जो पैदा होते ही घर में कार देख रहे हैं, पैदा होते ही बिल्कुल शानदार आलीशान मकान में रह रहे हैं, पैदा होते ही फुल एसी, टॉप मोस्ट स्कूल, घर में ट्यूटर आ रहा है, घर में स्विमिंग पूल है, उन लोगों से मैं भी आज बात करना चाहता हूं। आप सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोने की चम्मच तुम्हारे पास बनी रहे, इसके लिए तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? इसके लिए क्या पुरुषार्थ है? जिसके पास पैसा ना हो वो तो फिर भी मंदिर आ जाए, पूजा अभिषेक कर ले, लेकिन जिसके पास पैसे की भरमार हो जाती है, सबसे पहले वो भगवान को ही भूलता है। वो नियम है, ये प्रकृति का नियम है, व्यक्ति का नेचर है। अंधे की आंख आ जाए तो सबसे पहले उस लाठी को ही फेंकता है जिसके सहारे उसने अभी तक जीवन जिया है। तुम पुराने वक्त के पुण्य को आज भोग रहे हो, सोने की चम्मच हाथ पे लियो, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या करना चाहते हो? आगे क्या करना चाहते हो उसके बारे में भी तो विचार करो। सोने की चम्मच कब तक सोने की चम्मच बनी रहेगी? जब तक तेरा पुण्य है। देखना आप, एक दिन में तख्ता पलट होता है, एक दिन में तख्ता पलट होता है, एक दिन, सिंगल डे। मैं जैन रामायण से कहता हूं, जब लक्ष्मण ने चक्र छोड़ा रावण के ऊपर, चक्र लगने के 1 सेकेंड पहले तक रावण लंका का ही स्वामी था, त्रिखंड अधिपति ही था। कब तक? चक्र लगने के 1 सेकेंड, 1 समय पहले तक, और 1 सेकेंड, 1 समय बाद क्या हुआ? 1 समय बाद क्या हुआ? सब खत्म, सारा इतिहास खत्म। सोचें, विचार करें, अंदर तक गहराइयों में इस बात को समझें। पुण्य कब तक बचा रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका पुण्य, आपकी भाषा में कहता हूं लक, प्रकृति आपको फेवर करे, लोग आपको फेवर करें, ऐसा तुम अगर चाहते हो तो इकट्ठा भी करो, इकट्ठा भी करो। आप एक अच्छा व्यक्ति, व्यापारी ले लो या एक
अच्छा व्यक्ति क्या करता है, समझदार व्यक्ति मौके बखत के लिए कुछ संभाल के रखता है। समझ रहे आप क्या बोल रहा हूँ? मौके बखत के लिए ने जब कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसके लिए वो कुछ पैसे, कुछ चीज़ें संभाल के रखता है। इमरजेंसी सेविंग्स, आपने ये जो इमरजेंसी सेविंग्स वाली प्रक्रिया है अपने पुण्य के साथ की है कि नहीं? ये सेविंग्स आपने की है कि नहीं? नहीं करी, नहीं करी। व्यक्ति मंदिर भी आता है, भगवान के पास भी आता है तो ये बात भूल जाता है कि इनसे पुण्य मिलेगा, भगवान की आराधना से पुण्य मिलेगा, किसी का भला करने से पुण्य मिलेगा। आप भूल जाते हो, भगवान भी भूल जाते हैं। चीजें चाहिए तो कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 100 रुपए के नोट की गड्डी लेकर के जाओगे ना, 1 किलो सोना कहीं नहीं मिलेगा। मिल जाएगा 100 की गड्डी में सोना मिल जाएगा 1 किलो। अच्छा 500 की गड्डी में 1 किलो सोना, उस 500 की में से कई गड्डियां चाहिए, उस 500 के जैसी कई गड्डियां चाहिए तब तुमको सोना मिलेगा। चीजें ऊंची चाहिए, अच्छी चाहिए है, उतना पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। आप आकांक्षाएं तो बहुत ऊंची रखते हैं लेकिन परोसते नहीं उतना, तो चीजें भी नहीं मिलती। अपनी इस लाइफ स्टाइल में पुण्य को स्थान दें। ऐसे काम छोटे बड़े करते रहें जिससे पुण्य मिले, और ऐसे काम घटाते रहें, अलग करते रहें जिनसे पाप मिलता हो। छोटी छोटी क्रियाओं से ही पाप मिलता है, बताता हूं मैं आपको। कोई व्यक्ति बैठा है, कोई बच्चा खेल रहा है, आप उसको सता रहे हो, उसने चाबी से खेल रहा है, आपने चाबी और आगे फेंक दी, चाबी यहाँ किसका दी? उस बच्चे के साथ खेलना बात अलग है, उस बच्चे को परेशान करना बात अलग। ऐसा आप कई लोगों के साथ प्रतिदिन करते हो। नहीं करते हो तो मन में सोच लेते हो उसको ऐसा परेशान कर लें क्या? सोच लिया तो भी पाप का बंद हो गया। ये जो नीति है लक और अनलक की नीति है। ध्यान रखना, कितनी भीड़ तुम्हारे साथ हो, कितनी भी बड़ी सेना तुम्हारे साथ हो, अगर पुण्य तुम्हारे साथ नहीं है कभी जीत नहीं पाओगे, कभी जीत नहीं पाओगे। जिस कृष्ण ने पूरी कौरवों की सेना को अकेले अपनी बुद्धि से पछाड़ दिया, एक छोटे से तीर ने कृष्ण को पछाड़ दिया। छोटे से तीर ने, एक तीर से लगत कृष्ण की विनस गई काया। कैसे विनस गई? पुण्य खत्म हो गया, बैलेंस खत्म, डाटा खत्म। आपके फोन में नहीं होता बैलेंस, जैसे ही खत्म हुआ, आपके फोन का बैलेंस जैसे ही खत्म हुआ, फिर वो इंटरनेट नहीं चलता, हॉटस्पॉट लो, ऐसे ही चल रहा है आपके साथ। लिमिटेड पुण्य लाए हो, अगर लिमिटेड पुण्य का आपने सही उपयोग नहीं किया, सब चला जाएगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, पुण्य पाप दोनों को संभाल के रखना। पाप को इस लिए देख करके संभाल के रखना कि मुझे आगे नहीं करना है, इसको छोड़ना है, और पुण्य के लिए इसलिए समेट के रखना क्योंकि वही आपके काम आएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की